नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग, और मैं हूं आपके साथ मेघा शर्मा। आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शकों, पारंपरिक लोकगीत हमारे समाज का अभिन्न अंग होते हैं, जो हमारे समाज और हमारी संस्कृति की आत्मा को प्रतिबिंबित करते हैं। पारंपरिक लोकगीत न केवल हमें हमारे समाज से जोड़ते हैं, बल्कि हमें हमारी जड़ों से जुड़े रहने के लिए भी प्रेरित करते हैं। आज नमस्ते हिमाचल का ये कार्यक्रम पारंपरिक लोकगीतों की गूंज से गुंजायमान होने को है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद है, जिनकी आवाज से आज ये मंच और आज का ये प्रोग्राम गुंजायमान होने जा रहा है। मनसा पंडित जी, मनसा पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो आज हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, आपके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। बहुत से जो दर्शक हैं वो आपको जानते होंगे, लेकिन कुछ जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आज आपके बारे में जानेगी। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम आप ही की आवाज़ से करना चाहेंगे। धन्यवाद। ठंडी ठंडियाँ स्यो, ठंडी ठंडियाँ स्यो, बागरियाँ, ठंडा ठंडा ही मेरा पानी, मेरे माँ चल दी निशानी ओ। बेहद बेहद खूबसूरत। तो आपने शुभ शुरुआत तो कर ली है और हिमाचल की खूबसूरती को बखान कर लिया है अपनी जादुई आवाज़ से। आपने अपने जीवन को एक तरह से संगीत को दिया है और बहुत सी छोटी सी उम्र से आप संगीत से जुड़ गई थी। लेकिन आज अगर आपके बचपन के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँ तो आपको क्या कुछ याद आता है? आज जो मनसा पंडित एक नाम है, जब एक छोटी सी मनसा थी तो वो कैसी थी, क्या कुछ याद करती हैं? जब बचपन था जी, तो कला तो अंदर थी, वो तो हरदम जचकोरती रहती थी कि हम भी गाएं, ये भी करें, पर थोड़ी शर्म होती थी। चार आदमियों के बीच में नहीं गा सकते थे। एक समय की बात है, हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो हमारे से बड़ी क्लासों की लड़कियां गा रही थी। अच्छा। तो हम उनको बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा, जब क्लास में आए तो हमने भी थोड़ा सा अपना जिक्र कर दिया कि हम भी अब दूसरे दिन हम भी गाएंगे। तो एक गाना चला था उस टाइम, जब निकली नंगल से नहर कटो गई शहर, पाखड़ा डैम बन जाए। अरे वाह, इसका जिक्र हो ही गया तो दो लाइंस हम सुनना चाहेंगे, फिर एक कहानी हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। जब निकली नंगल से नहर कटो गई शहर की, पाखड़ा डैम बन जाएगा। हमारे इंडिया साहब थे सरकाघाट के, नाल्टी स्कूल में जी। तो उन्होंने हमें सिखाया है। तो एक लीला थी, एक सोमा थी और एक मैं बीच में थी, दोनों साइड साइड में थी। जब देखा वहाँ, एक तो हम पहले उठे ही नहीं जी। छोटे बचपन में होता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। खड़े हो गए तो तीनों खड़े हो गए, तो गाने लगे। बस जब निकली नंगल से नहर, पाखड़ा डैम बन जाएगा, आगे सवा चट हो गया सारा। कुछ याद नहीं रहा। जी। और वहाँ से ही अपने स्थान पे में नहीं आए, फिर हमें बैठाया गया। अच्छा। उसके बाद फिर हमें लगा पता कि नहीं, गाना क्या होता है। फिर बड़े पर मैं सबसे पहले जलंधर से आता था एक प्रोग्राम। उस टाइम लोगों के पास घर घर बड़े कम रेडियो होते थे, लाउड स्पीकर होते थे, बड़े कम होते थे। एक हमारे घर के पास कोई थे, उनके घर में लगता था। उसमें आता था, सड़के सड़के जानी ये मटियारे नी, कंडा लग्या तेरे पैर बांकी ये नारे नी। और हमें पूरा पता होता था कि इस टाइम ये गाने सुरेंद्र कौर प्रकाश का, पंजाब का सही स्वरूप। अगर फोक देखा जाए जी, तो आप छू रहे हैं तो सुरेंद्र सरताज छू रहे हैं, अन्यथा नहीं। बिल्कुल रूहानी आवाज है उनकी। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं छू रहा है उनकी आवाज को। जी जी, वो छू रहे हैं।
तो मैंने गलत तो नहीं कहा, ठीक ही कहा। जी बिल्कुल। हाँ। उनकी आवाज़ तो को दुनिया सहर आती है जी। हिमाचल की कमला रानी, हम्म, सबसे पहले बिलासपुर का लोका कमला रानी ने गाया था, उसके बाद रोशनी जी ने गाया, फिर उसके बाद मैंने भी गाया। बहुत खूब। और बहुत अच्छा। और कंडाघाट के, सोलन के जी। काकूराम, जिनका सबसे पहले HMV में LP बना था, बामणारा छोरू। जी वो कलाकार उस टाइम देखो, जब हमारे हिमाचल में आकाशवाणी का जन्म हुआ तो लाइव प्रोग्राम चलता था। जी शांता आर सिंह थी, लाइव चलता था। कितने वो कलाकार किस ढंग से कैसे तैयार होके आते थे, मैं उनको बहुत बड़ा कलाकार मानती हूँ। बहुत खूब। तो आज आपने हमारे बहुत से दर्शकों की पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है, और फिर से आपके बचपन में आना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि कला तो पहले से थी, यानी कि आपको पता था कि मेरे अंदर ये तो कला है, आप पहचान गई थी और ये उजागर होनी है जी, उजागर होनी है। लेकिन इसके पीछे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा? कैसे आप संगीत के क्षेत्र में आगे आई फिर? नहीं, जैसे मैंने गाना जी तो उसमें लोगों ने समीक्षाएं करनी कि ये आवाज़ अगर आकाशवाणी में पहुंच जाए जी, तो धमाल मच जाएगा, वाह। धारों से टकराने वाली आवाज़ है। जी ये खिताब भी मनसा पंडित को मिले। और पुरानी संस्कृति का तो बड़ा भारी लोगों ने मुझे वो किया। जी जब मैंने मंचों से गाया, अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तरीय, जी तो जो नई बोलते हैं कि नई जनरेशन वेस्टर्न कल्चर सीख रही है, जी नहीं। जी किन्नौर गई तो वहाँ किन्नौर के स्टूडेंटों ने मुझे, जब मैंने कांगड़े के फौजियों के गाना, मेरी रचना है, जी जी बिल्कुल, बंदिश मेरी है, जी, जी, जी। और मैंने दूरदर्शन से गाई है। तो आज हमारे बीच में वो लोग नहीं हैं, तो गुरदीप सिंह जी, उन्होंने कहा था कि इतने लेटर आए आपके कि पढ़ पढ़ के भी बोरियां भर के आए, इतने लेटर आते हैं बिल्कुल, आपके। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसा है कि किसी कल्चर में हमने जाना है, कहीं हमने उस कल्चर में रिश्ता जोड़ना है, तो हमें ऐसे नहीं जोड़ना कि अपने मतलब तक नहीं जोड़ना जी। ये तो हिमाचल तो हमारा इतना बहुमूल्य देवभूमि, देवगुरु, संस्कृति का भंडार, हमारी भाषा संस्कृति में बहुत अच्छा काम हो रहा है। राकेश कंवर जी इतने अच्छे हैं, पंकज ललित जी इतने अच्छे हैं, मंजीत सर इतने अच्छे हैं, तो जितने सारे कुसुम मैडम हैं और हैं, और हमारे हाटा जी हैं, इतने अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे हमीरपुर के भाषा अधिकारी श्री निकुराम गांव-गांव में इतना अपनी संस्कृति के लिए उत्साहित हैं कि मैं आपको बताऊं क्या। जी, बहुत खूब। तो आपने बहुत से लोगों का जिक्र किया, और जब आप इस फील्ड में आगे आई तो बहुत से अच्छे लोग भी आपको बड़े मिले। भारी अच्छे। जी, तो आपका जन्म जैसे कि बिलासपुर में हुआ, तो आपके घर पे गाते थे, परिवार में माहौल था गाने का? ये प्रश्न आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया। मेरी नानी, मेरी अम्मा को तो इतना नहीं वो आता था। अच्छा, नानी गाते थे आप? नानी की ऐसी थी, 2 मील आवाज आती थी। वाह। रातों रात शाम को नानी ने बैठना, सवेरे हो जाना मंगलाचार, और आपको मंगलाचार सुनाऊंगी मैं नानी का जी। और दुनिया सुनने के लिए इतने आते, अक्सर बराती उनको सुनने के लिए आते थे। अरे वाह। ये क्या गाते हैं, ये क्या आवाज़ है, धारों से टकराती थी नानी। आज भी सारे वहाँ हमारे जो इलाका है कि नानी की जो रूह है वो धोती में है। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है जी। तो नानी का जिक्र हो ही गया, तो क्यों ना जो वो गाती थी आप हमें और हमारे दर्शकों को आज वो सुना दें। मैं ये चीज़ें वैसे लुप्त होती जा रही है, हमारे भाषा संस्कृति विभाग काफ़ी चिंतित है कि अपनी संस्कृति बचें। जी बिल्कुल। मैंने, क्योंकि मेरे साथ भी लोगों के बहुत, इन लोगों के जिगर हुए, तो बहुत ही एक इनका अच्छा रुझान है, तो मंगलाचार सुना रही। जी जी। जब रामचंद्र जी जनकपुरी में धनुष तोड़ने गए बहुत थे, खूबसूरत है ना, जी। तो देखिए, पाड़ बजूरी कलियां खिली, फूले मोड़ आया, तो दूसरी रागणी बोलती हैं, हाला जी, ये हमारी, ये है संस्कृति। जी जी जी।
राजा जनक दशरथ राजा दशरथ राजा बेटा जनकपुरी आया हला जी सिया ने बेमंगलाचार राजे प्रभु ने बेमंगलाचार राजे भाई जनकपुरी के सब नर नारी कहो जनकपुरी सुनो जनकपुरी चलो जनकपुरी में जनकपुरी की सब नर नारी रामचंद्र को देखन आई सिया राम को देखन आई हारे रचे आए स्वयंवर राजे जनकपुरे। कुछ तो ये नानी जादू है। इसी लहजे से गाती थी। बिल्कुल, आपकी नानी को तो सुनने का सौभाग्य हमें तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आपने जिस तरह से गाया। नहीं, मैंने पूरी, मैं जाती थी अपने वहाँ भी, तो मेरी नानी एक गीता पढ़ती थी। अच्छा। और बिना किताब देखे पूरी गीता कंठ में थी। अरे वाह। तो इसके बाद नानी की तो रूह जो है वो आप में बसी है, जैसे लोग कहते हैं। ऐसा ही बोलते हैं। तो नानी के सानिध्य में आप रहे और आगे चल के फिर आपने संगीत में तालीम हासिल की। बहुत ज्यादा जी, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में, उस समय किस तरह से होता था? संगीत प्रभाकर की जी। ये पहले तो जूनियर डिप्लोमा, सीनियर प्रभाकर, संगीत प्रवीण मास्टर डिग्री। अच्छा। हाँ, ट्रेडिशनल पे शोध, जो पीएचडीयों का भी पीएचडी है। जी। शोध करना बहुत बुरी वो है, मैं आपको बताऊं, उसमें तो आदमी मुक जाता है। बहुत खूब। तो आपको याद है कोई और वाकया जब आप और नानी साथ बैठते थे और कुछ गाते थे, कहते थे कि बेटा आ जाओ, आज हम ये गाते हैं या ये एक बार सुनाते मेरी हो? नानी ने बोला कि मैं गई हुई थी, तो नानी एक ना सुहाग बड़ा अच्छा गाती थी। अच्छा। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। अब देखो उसका चलन देखो आप, क्या चलन है। आज वो चीज़ें अरबों भी दे दें नहीं मिलेगी, बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन बचपन से मुझे था कि ये चीज़ें मैंने लेनी, अगर मन में कुछ होए तो मंजिल तय होती है, अगर दिल में कुछ नहीं होए तो टकरें खाने का काम है। फिर अगर मन में होए ना, हौसले बुलंद होए, तो मंजिल दूर नहीं है। बहुत बहुत खूब। तो आप बहुत पहले से दूरदर्शन परिवार से भी जुड़ी है और आपने बहुत सारे गीत गाए हैं। गुरदीप सिंह जी जी देवेंद्र पवार जी 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 महेंद्र सर जी जी। और धारा ने तो मुझे बेहद वो किया हुआ है। ढोलरे धमाके में जब धारा ने मेरा इंटरव्यू लिया जी, था, जी। तो मैं आपको जब मंचों से भी गई तो बोला कि क्या बात धारा और आप क्या बहुत जमे हुए बहुत थे। खूब। तो आपका एक गाना है खाई लेना कद्दुआ करके, एक गाना है, बहुत ही फेमस गाना है। Thank you। तो उसकी एक छोटी सी झलक हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। कटके दा कद्दुआ मंगाया, ये कटके दा कद्दुआ मंगाया, मंगाई मंगुई चीलन लाग, मंगाई मंगुई चीलन लाग, सिटकां दे लगी गए डेरी अड़िए, लग्या लगन बेल कद्दुए दा, सिटकां दे लगी गए डेरी अड़िए, लग्या लगन बेल कद्दुए दा। द्योर परोजी तुड़कण लागे, द्योर परोजी छीलन लागे, सिटकां दे लगी गए डेरी अड़िए, लग्या लगन बेल कद्दुए दा, सिटकां दे लगी गए डेरी अड़िए, लग्या लगन बेल कद्दुए दा, कद्दू बनिया मजदारी अड़िए, लग्या लगन बेल कद्दुए दा। नणंदे जाई कन
कने ससु जो दसिया नणदे जाई कने ससु जो दसे सासू जाई कने सौर जो दसिया सासू जाई कने सौर जो दसे देख नुआं दे हल अड़िया लग्या लगन पहली कदुए दा देख नुआं दे हल अड़िया लग्या लगन पहली कदुए दा कदू बनिया मजदारी अड़िया लग्या लगन पहली कदुए दा जाई कन्ने जेठ जो दसिया सौरे जाई कन्ने जेठ जो दसे जेठे जाई कन्ने टोला जो दसिया जेठे जाई कन्ने टोला जो दसे देख नरा दे हाल अड़िया लग्या लगन पहले कदुए दा देख नरा दे हाल अड़िया लग्या लगन पहले कदुए दा कदू बनिया मजदारी अड़िया लग्या लगन पहले कदुए दा दियां छटियां री चमकां जे मारियां तू तां दियां छटियां री चमकां जे मारियां टुकड़े करूं तेरे चारी अड़िए लग्या लगन पहले कदुए दा टुकड़े करूं तेरे चारी अड़िए लग्या लगन पहले कदुए दा ए कटके अरे वाह, आनंद आ गया। वैसे तो पारंपरिक गीतों के जो बोल है और जो धुन होती है वैसी दिल को छू जाती है, लग होती है जी, वो छू जाती है जी, बिल्कुल छू जाती है और एकदम जैसे आपने कहा कि अंदर तक लग जाती है। और शायद पर जो कुछ बोल होते हैं इसमें मैम 1 मिनट में आपसे बात कर रही जी, कि जैसे ना हाँ, कॉर्ड बज रहे थे ना, जी जी जी, ऐसे करके बिल्कुल, ये आज हमारे बीच में नहीं है। वायलिन वादक श्री राम शर्मा जी, शंकरलाल शर्मा, इनको तो इतना भारी फोक की इतनी बड़ी समझ थी बिल्कुल, कि ऐसे बिल्कुल जो ना भी गा रहा है उससे भी गा देना। बिल्कुल। लेकिन जब मैं स्टूडियो में जाती थी तो ये लोग गदा गद, आज स्टूडियो हंस रहा है कि आज कलाकार आए, बिल्कुल, तो ये इनकी बदौलत से हमारे नाम है। बिल्कुल, मतलब शब्द नहीं है आपने जो ये बात कही, और आज भी ये चीज डॉक्यूमेंटेड है, तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी कहीं ना कहीं नाज करेगी। हम सोचते हैं कि अपनी संस्कृति को अच्छे ढंग से अपनाएं, प्रेजेंट करें मंचों से, अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्तरीय में। हमें दुख होता है, वो हमारी संस्कृति नहीं है जी। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, हम अपनी संस्कृति को कभी लूटने नहीं देंगे। तो जहाँ भी मैं मंचों पे गई, नई जनरेशन ने मुझे ऐसे घेरा, आप इस संस्कृति को हमें दो जी, हम ये संस्कृति, हम ऐसी गायकी अपनाना चाहते हैं हिमाचली। बिल्कुल। लेकिन इसमें मैम एक छोटी सी बात है, मैंने बहुत सारे लोगों को एमफिल पीएचडी में रिसर्चें कराई है जी, बिल्कुल। लोक संगीत के लिए बच्चे बोलते हैं कि हमें इन गीतों को सिखाओ, तो इसमें तो ऐसा है कि कई साल तो मैंने रिसर्चें कुछ कराया, अब बड़ा मुश्किल होता है जी। क्योंकि मेरा भी घर गृहस्थ है और मैं भी आगे अपनी तर्जें बना रही हूँ, गाने 350 मैंने रचने लिख दी है, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, सोलन जी। जैसे आपने बात की अभी मनसा जी कि अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रही है, उनको अपनी संस्कृति से लगाव नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आपने कहा जो युवा जनरेशन है आपको घेर देती है। मैडम आपको थोड़ा सा रोक रही हूँ जी जी जी, इस चीज का सिर्फ खंडन कर रही हूँ मैं। बड़े कई लोग बीच में, मीडिया तो बहुत अच्छी है, मीडिया अपनी संस्कृति के लिए बहुत चिंतित है, मेरे साथ डिस्कशन होती है। तो युवा को मैंने 1000 दफा पूछा, आप वेस्टर्न कल्चर सीख, मैंने ऐसे भी बोल दिया मुझे आता है, वेस्टर्न कल्चर सीखना आपने, बोला ना, अगर आप अपनी गायकी सिखाते हैं तो हमने आपके
गाने को सीखना। बहुत ही खूब, बहुत ही खूब। इसी बात पे आप बिलासपुर क्षेत्र से, जैसे आपका जन्म हुआ, शादी फिर आपकी बाद में हमीरपुर हुई, हाँ। तो हम बिलासपुर का कोई, क्योंकि गंगी है, बहुत कुछ है बिलासपुर का, तो लोकगीत बहुत रिच है, लोक बिल्कुल, तो क्यों ना आप कुछ बोल। मुझे एक समय याद है जी, गेटी थिएटर में डायरेक्टर साहब थे श्रीनिवास जोशी जी। जी, तो एक प्रोग्राम बाहर गेस्ट एटम थी, तो वहाँ बैठे हुए थे लोग, तो वहाँ से फरमाइश आ गई कमला रानी के लिए। मैं तो उस टाइम बड़ी छोटी थी। अच्छा। हमें तो ये भी पता नहीं था, सुना तो हुआ था लोग कब ऐसे उससे। देखो मैं तो बहुत उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि कमला रानी से लोका गवाया। मेरी तो एटम ही नहीं थी जी, हम तो सुनने के लिए गए, दर्शक बन के गए हुए जी। थे। जो सुनने में मज़ा आता है मैडम, फिर आगे खाड़े में जाया जाता है, पर पहले सुनो कलाकार क्या गा रहे हैं। तो कमला रानी ने गाया, बहुत अच्छा गाया। ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस गाने का विशेष, जो गाने का एक महत्व है कहाँ है, जब हमारे धान लगाते हैं, जब वो किसान थक जाते हैं, उनको थकान हो जाती है, 2 घड़ी वो सब इकट्ठे होके बैठते हैं और वो कान में उंगलियां देके उसको गाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सॉन्ग है। तो मैं चाहती हूँ कि जो नई जनरेशन है, सीखने से क्या नहीं आता, बिल्कुल सब कुछ आता है। जी। राती आइयां नेरी गालां सुनिया तो मेरी गालां रे भी कारने चार जिलों का। बहुत खूब। अब ये चीज जनरेशन नहीं, जैसे हमें आई, अगर हाँ सरकारें, भाषा विभाग, आकाशवाणी, दूरदर्शन चाहें, नई जनरेशन के लिए पोशाकें दन चले जाएगी। जी, बहुत खूब। तो आपने जो है जैसे बताया कि बहुत सारी रचनाबद्ध भी की आपने, लिखती भी हैं आप। 350 रचना। 350 रचना, हाँ और जी। बहुत बड़ी बात होती है। तैयार है इस टाइम किताब छपने के लिए। बहुत खूब। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? हाँ बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, सोलन। जी, तो यानी कि इस साल के अंत तक हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि किताब आ जाएगी। मैडम जी उसके भावार्थ भी दे रहे हैं, फोटो दे रहे हैं जी, और बड़ा कुछ हो रहा है। चलो, अच्छी चीजों में समय लगता है तो थोड़ा सा इंतजार हम और हमारे दर्शक भी जरूर करेंगे। हाँ। तो आपने जो है बहुत सारे वर पक्ष और वधु पक्ष के गीत क्या भी गाए। बात है आपकी तो छोटी उम्र है लेकिन सोच बहुत आगे है। बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं आप मेरे से। जी, तो उसके बारे में थोड़ा। वर पक्ष, जी, पहले तो देखो संस्कार जो होता है वो वर पक्ष से चलता है। पहला संस्कार जी, ये 72 गाने, 72 गाने वर पक्ष के हैं जी, जो इस टाइम बिल्कुल फिनिशिंग है, और 78 गाने कन्या पक्ष के जो किसी ने अभी सुने नहीं हैं, वो किताब में आएंगे। फिर देखते हैं कहाँ कहाँ आते हैं आपकी दया से। जी बिल्कुल, किताब तो हम आपकी देखेंगे और आगे आपकी बहुत सारी रचनाएं हम और उम्मीद करते हैं कि आप और भी आगे लेकर आएंगे। लिख रहे हैं। पर एक कोई गाना हो जाए जो विवाह इस तरह की रस्म से जुड़ा हुआ कोई गीत हो। इसमें कुछ हमने एक, मैं आपको वो सुनाती हूँ। जब रुकमन विवाह का वो था तो रुकमन ने अपने वर को कृष्ण भगवान को माना हुआ था। जी जी जी। भाई की जिद थी कि शिशुपाल को ब्याणी रुकमन। जी, देखो इन चीज़ों का शोध होता है, जी। इन चीज़ों के अंदर जाना पड़ता है क्या था है। और रुकमन का विवाह जो है सावन में हुआ है,
और किस ढंग का विवाह हुआ है वो तो आपको भी पता जी है ना। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको दे रही हूँ। जी शिशुपाल बहुत बड़ा राजा था। जी धूम धड़ाका बड़ा बज गया, रुक्मण को पता लगा था। अब शिशुपाल तो ब्याने आ गए। जी 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 अब देखो सुनो। शिशुपाल वो करे मंगल गाईते, शिशुपाल वो करे मंगल गाईते जी, शिशुपाल वो करे आए। शिशुपाल ओ राजा बड़ा दानादारी, जे नेत गनेरी आई। तेरी रुकमण सिया ने राजा गेरी, आज चारों छाइयों गटानेरी। जन्म जन्म बारे मेरा कृष्ण रुकमण तेरी, ये रुकमण तेरी, ये रुकमण तेरी, ये बिनती मेरी। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मतलब शब्द नहीं है इस तरह का। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने तो नहीं सुना है और बहुत खुशी हो रही है आज किसी आपसे। ने नहीं सुना हुआ अभी। अच्छा, किसी ने नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना। ठीक है, यानी कि इसको ज्यादा रिकॉर्डिंग guilty महसूस आकाशवाणी नहीं कर सकती दूरदर्शन अब मैं। में कहीं रिकॉर्डिंग नहीं की हुई है। बहुत खूबसूरत। और ये छुपा छुपा के रखा है, इसी ते किताब में आने पहले। किताब में आएगा तो आज यहाँ फिर- पर दूरदर्शन के मंच में भी ये डॉक्यूमेंट कर चुके हैं नहीं, हम। यहाँ ये हमारे लिए आकाशवाणी दूरदर्शन भाषा संस्कृति मंदिर है, जी यहाँ से हमारे नाम हुए हैं, जी। तो इनके तो हम आभारी हैं। तो क्या कुछ याद करती हैं आप? छोटी सी उम्र से आप यार से जुड़ी, फिर आप दूरदर्शन परिवार से जुड़ी। ये बात, मैंने युवावाणी की ऑडिशन, युवावाणी से आप समझ रहे हैं कि युवावाणी कौन देते हैं ऑडिशन? बिल्कुल, छोटे युवा, छोटे। छोटे बच्चे। मैंने दिल्ली से युवावाणी पास करी है जी। और बी हाई की छांटनी, बी हाई शिमला आकाशवाणी से की, जी यहाँ से यहाँ, यानी कि 10 साल ये थी, 10 साल शास्त्रीय संगीत की थी, 22 साल शास्त्रीय संगीत 11 गुरुओं से सीखा हुआ है। अच्छा। डॉक्टर बी.डी. काले साहब और एल.के. पंडित जी से शुरुआत हुई थी दिल्ली से। सुरेंद्र सिंह सोनी जिन्होंने बहुत तर्जें बनाई है, सड़के सड़के जान दिए मटियारे ने, अरे वाह। और मास्टर मोहन, जी जी। और उसके बाद कैलाश सूजी, बहुत बहुत खूब। और उसके बाद प्रोफेसर जगन्नाथ भार्गव साहब ने मुझे, बातल वालों ने मुझे संगीत प्रवीण मास्टर डिग्री 7th ईयर कराया मुझे कैलाश सूजी ने, और बोला आगे मास्टर डिग्री नहीं मैं करा सकता। जी, जी, फिर भार्गव साहब ने कराई। बहुत वो किसी को सिखाते नहीं थे। जी। तो आप दूरदर्शन परिवार से इतने समय से जुड़ी है, बड़े तो पहले एक से। और गीत आपका जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बड़े पुराने लोग हमें दिख रहे हैं आज, तो अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल। होली खेले नंदलाल नी माए, होली खेले नंदलाल नी माए, होली खेले नंदलाल।
होली खेलन गईयां मैं भी जाना सैया ना लेनी माए मैं भी जाना सैया ना लेनी माए होली खेले नंदला सब सांप सखियां सब सांप सखियां फूलां चुगण गईयां सब सांप सखियां फूलां चुगण गईयां मैं भी जाना सैया ना लेनी माए मैं भी जाना सैया ना लेनी माए होली खेले नंदला वाह, होली खेले नंदलाल। क्या कुछ याद करती हैं? आज एक लंबा समय हो गया है, दूरदर्शन आज 24/7 हो गया, कैसा महसूस कर रही है आप? बहुत बहुत बढ़िया। तो आप सबको, हिमाचल को और हिमाचल की नई जनरेशन को, कल के भारत को भी बधाई हो कि आपके लिए इतना कुछ हो गया। जी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जी। तो आपने मनसा जी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से मंचों पे आपने अपनी बड़े प्रस्तुतियां मंच। दी है। बॉम्बे, दिल्ली, जी हैदराबाद और अमृतसर, जलंधर, अन्य अनगिनत जगहों में मैं गई। जी और इसमें जब ऐसे कोई निर्णायक की भूमिका भी मैंने निभाई है, जी, बहुत खूब। गेटी में, और हैदराबाद निभाई है, जी अमृतसर निभाई है। तो अच्छा है, जो समय निकल गया वो स्वर्ण है। जी, बहुत खूब। तो आपकी बातों से लगता है कि मतलब बहुत से ऐसे यादगार लम्हे होंगे जिन्हें आज भी आप याद बहुत करती ज़्यादा हैं। याद करते हैं। तो कुछ एक आधा लम्हा जो बहुत आपके या आपके जीवन की, जिसने एक तरह से बोल सकते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के सफ़र को आसान किया हो या आपके नज़रिए में बदलाव लाया हो, कुछ इस तरह का कोई लम्हे हाँ, आपको याद है? ये दिल्ली की बात बता रही जी। हूँ मैं। दिल्ली की बात बता रही हूँ मैं आपको कि दिल्ली में भाषा संस्कृति का प्रोग्राम था। जी वहाँ उस गाने की 2 लाइनें भी मैं आपको सुना रही हूँ। बिल्कुल। जी तो हमारे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले श्री शांता कुमार जी 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 मुख्य अतिथि थे। DLO थे लक्ष्मी चंद जी। जी तो वहाँ मुझे भी वहाँ दिल्ली जाने का सौभाग्य मिला है, जी। हिमाचल भवन में। तो बड़ा बढ़िया प्रोग्राम हुआ। तो वो गाया मैंने, 2 लाइनें सुना रही। बिल्कुल। तो शांता जी को वो चीज़ ऐसी लगी कि बिल्कुल जैसे मैंने गाना शुरू किया, वो पीछे ऐसे करके ना बिल्कुल आंखें बंद करके ऐसे, मैंने, पर हम गाने वाले का इतना वो नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, क्या जी, नहीं कर जी, रहा। जी। उनको सिर्फ अपने मंजिल का पता होता है कि क्या होना, ताल, शब्दों का, और अपने आप की मैं बिल्कुल कलाकार बन के गा रहा हूँ। जी ये गड़े आंगना ते, क्योंकि कांगड़ी गाना था। अच्छा। जी गड़े आंगना ते गुजरी जे उतरी, गड़े आंगना ते
गुजरी जे उतरी दइए दमूल कराओ कना जी चारों ने नरसिले चारों ने नरसिले। अरे वाह। अब गुजरी बोल रही है, हटे वो कना मेरी बाटा न रोक, हटे वो कना मेरी बाटा न रोक, करे मेरे सस सौरा स्याणे कना जी, करे मेरे सस सौरा स्याणे कना जी चारों ने नरसिले। सास सौरे जो नौकर रखाई दूँ, नौकर रखाई दूँ, पलंग डड़ाई दूँ, तिजो कार जाने नि देऊँ मेरी जी, तिजो कार जाने नि देऊँ मेरी जी चारों ने नरसिले। अरे वाह, ये जो आप बीच में मुर्खियाँ लेती हैं और शांता जी ने मुझे बोला जी 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 जब मिले जी कि मुझे उस टाइम ये पता नहीं, मैं गढ़ आंगन के गुजरों के बीच में था, अरे वाह, कृष्ण भगवान की लीला में था मैं उस टाइम, जब आपने मेरा गला भर रहा था बहुत कि आपने ये क्या गाया। जी बड़ा उसी टाइम से। और ये भी एक मज़े की बात, अभी मैं शिमला नहीं पहुंची थी, शांता जी का डीओ हिमाचल गवर्नमेंट के लिए आ गया था कि इनको तत्काल HP यूनिवर्सिटी में फोक म्यूज़िक की लेक्चरर ये रिसर्च के लिए लगाया जाए। वाह शांता जी का लेटर आज जी, भी जी, मेरे पास है, जी 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 एक कॉपी मुझे हुई जी। तो तो एक उसके बाद फिर कैसा सफर रहा? आपने नहीं। ज्वाइन किया? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं लगा, वो फाइलों में रह गया। अरे मेरे को लेटर बड़ा लेट मिला। अरे लेकिन ये बात जो है ये कलाकार जब में बाद ही में होती है। पूछा मिले, कहते हैं आपने ज्वाइन किया? मैंने कहा जी नहीं, मैंने तो नहीं किया ज्वाइन। तो कहते हैं मैंने तो इस ढंग से डीओ लिखा हुआ था। जी बहुत खूब। लेकिन और जैसे आज आपने मैं एक बात आपको और भी बताऊं जी जी कि चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, मुझे दोनों गवर्नमेंटों की इतनी सपोर्ट रही, जितने मुख्यमंत्री आए, राजा वीरभद्र जी जी और धूमल जी और आपके जयराम जी जी। और इसी बात पे हम आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, 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 जी। बेहद सपोर्ट। जी बहुत खूबसूरत। तो इसी बात पे आपके गाने की एक छोटी सी झलक हमारे दर्शकों की नजर। आज बड़े पुराने लोगों को सुना रहे हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद। पार लिया कालिया जे साकणे उतरी जे साकणे उतरी जिया लास के जिया बार दिवी जली जिया लास के जिया बार दिवी जली काना मेरे आवे काना मेरे आवे मिंजो साकणे और मत लिया।
पान्या ती सौ मेली वो काना प्यारया हाड़े बिसौकण मींजो और मतल्या पारली पालिया जी सौकण उतरी जी सौकण उतरी जिया लस के जिया बार दी बिजली जिया लस के जिया बार दी बिजली वो काना मेरे आवे वो काना मेरे आवे मिंजो सौकण और मतल्या बछड़ियां दियां जोड़ियां पावें ता ल्याई दे काना गौआं दियां जोड़ियां ओ बछड़ियां दियां जोड़ियां सारा सारा दिन का बाडू काना प्यारया सारा सारा दिन पानी टोंग काना प्यारया हाड़े बिसौकण मींजो और मतल्या बहुत खूब, मतलब बहुत। आनंद आ गया मनसा जी। धन्यवाद मैम। तो आपसे हम और भी, अब तो मेरी इच्छा है कि आपसे आज लाइव और सुन लिया जाए, तो कोई आपके दिल के करीब कोई पारंपरिक गीत हो तो आप वो हमारी नजर करते हैं। गीत तो इतने हैं जी कि ना तो गिनती है ना वो तो भजन है, बिल्कुल ना भजन है। जी लेकिन आप क्या सुनना चाहती है मुझे? आपको अभी जो मन में आ रहा है हम तो वो सुनना चाहेंगे, हम तो बस आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेताब है। आप बिलासपुर का पारंपरिक गीत सुना दे, मंडी का सुना दे, कुछ भी सुना दे, या जैसे आपने अपनी नानी का जिक्र किया, कोई पुरानी याद हो, कोई ऐसा गाना हो जो आप बहुत गुनगुनाती हो और लोगों से बहुत प्यार बटोरा हो। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, गाने तो अपने एक एक मैं आपको उदाहरण दूं, अपने बच्चे तो सब ही अच्छे लगते हैं। जी जी जी, तो सही बात है। सही अच्छे लगते हैं ना जी। पर ऐसा होता है, एक चीज़ मैं एक आपको ऐसी सुनाना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी भी बातें चलती है कि जी हमीरपुर में कल्चर नहीं है जी। लेकिन मैडम जी जब मैंने टटोला तो इतना कल्चर हमीरपुर में निकला। जिन्होंने ये शब्द बोले उन्होंने खुद मेरे से कहा कि वाकया है जी। अब हमीरपुर का एक आपको ट्रेडिशनल बस 2 बोल जी, उसका मैं थोड़ी सी फाउंडेशन आपको बता रही हूँ जी। तो जाते जाते 2 बोल हम आपसे हम जरूर सुनना चाहेंगे। सुनेंगे जी। तो पुराने ज़माने में सासें इतना बड़ा कटोरा दे देती थी कि ये रूम काटना तब सोना, जी तो नींद भी लग जाती थी। जी जी जी। तो वो लड़की गाती गाती काटती काटती गाती है, क्या गा रही है सुनिए। जी भगवान का उसमें सुमरन है। जी। कीती ता रेंदे मेरे राम ता रसिया जी राम ता रसिया वो कीती रेंदी वो सिया रानी कीती रेंदी वो सिया रानी राम बजो नींदर झूला रूए आई ओ काटती काटती को नींद आ रही है। जी। अब उसमें बन बीच रेंदे मेरे राम ता रसिया जी राम ता रसिया ओ कुटिया
रहंदी ओ सिया रानी, कुटिया रहंदी ओ सिया रानी, राम बजो निंदर झूला रोए आई ओ। बहुत खूब। ये किसी को भी इन चीज़ों का पता नहीं, हमने सारी ले ली। जी जी, बहुत हमने सारी उन चीज़ों के ऊपर जगह जगह जाके, एक बार मैं 45 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर गई पैदल। जी मुझे पता लगा कि वो लेडी है, वो जुल्हरू गाती है हमीरपुर में, और मैं वहाँ गई जी। तो मैंने सारा सीखा उनसे। बहुत सीखने से खूब, क्या नहीं आता। बहुत खूब मनसा जी, मैं बहुत मेरी खूब। ये विरासत है हिमाचल की, इतनी बहुमूल्य जी। सोना हीरे जौहर जी इस संस्कृति में जड़े हैं। बिल्कुल। जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहेंगी युवा पीढ़ी को? युवा पीढ़ी को मैं ऐसा, युवा पीढ़ी से तो मनसा पंडित तो पहले ही गदागद है। उन्होंने मुझे पहले ही बोला है जी। कि हम ना चिट्टा फिट्टा करेंगे, ना कोई चीज़ खाएंगे, ना कोई हम गलत वेस्टर्न को अपनाएंगे, हम आपकी संस्कृति को अपनाएंगे, बहुत लेकिन खूब। आप हमारे ऊपर, ये तो कल का भारत है, जी उदय होने वाला है। बहुत बहुत खूब। तो हम सोचते हैं हमारी विरासत है, इनको बड़े, लेकिन ये जाएगी जी विभागों की तरफ से, बिल्कुल। मनसा पंडित तो नहीं करते। बहुत खूब, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा मनसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू, थैंक तो यू। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थी मनसा पंडित जी। हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारे पारंपरिक लोकगीत है, ये हमारी विरासत है, इसलिए इसे संजोना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ, और जाते जाते छोड़े चले जाते हैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। धन्यवाद। माता गुरीदा पुनिया रचंद टिकलू बिंदलू लानी निदेंदा ओ मेले जाने निदेंदा लांबा